गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिमिस्ट क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 67,110 समथिंग। बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है 63 बिलियन के अराउंड है। फंडिंग अगर हम देखें तो हल्की सी पॉजिटिव की ओर, लेकिन अगर पूरा मोटा मोटा देखें तो अभी भी फंडिंग ठीक ही जगह पर है और लोग शॉर्ट में भी अच्छा खासा जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो जैसे ये चार्ट हमारे सामने खुलता है बिटकॉइन का, ये सुपर चार्ट है, कॉइन ग्लास देता है इस डेटा को। आप इस पूरे चार्ट में बहुत सारी चीज़ें देख लोगे। खैर मैं क्या करूँगा, सब हटा दूंगा। सीवीडी को देखते हैं। सीवीडी अगर हम देखें रिसेंट के पंप में, कल रात को हम काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, फिर 65 तक आई थिंक गए थे, फिर उसके बाद उठ गए। ठीक है, अब रिसेंटली उठे हैं तो फंडिंग पॉजिटिव है, मतलब लॉन्ग्स लोग हैं, लॉन्ग कर रहे हैं लोग। स्पॉट में डेल्टा नेगेटिव ही है, मतलब सेलिंग हो रही है स्पॉट में। और अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखें तो भाई ओपन इंटरेस्ट कल रात से ठीक ठाक ही धीरे धीरे उठा है, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। फ्यूचर एंड बिड में लोग सेलिंग ही कर रहे हैं। चलो ये डेटा पता चल गया है कि ज़्यादा कुछ खास डेटा हुआ नहीं है। बट अगर आप नोटिस करो, बिटकॉइन एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है। अभी जो इस बार गिरा है ना, ये पूरा पूरा एक चैनल बना रहा है। अगर आप नोटिस करो, इस तरीके का एक चैनल बना रहा है, उसी में गिरावट आ रही है। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर ऊपर के टचेस मिल रहे हैं, प्रॉपर नीचे के टचेस मिल रहे हैं। अगर हम नीचे का टच देखें तो कल पूरा हुआ, इसके बाद ये ऊपर का टच पूरा हो गया। तो अभी के लिए छोटी सी अपडेट यही है कि भाई यहाँ से मार्केट को फिर गिर के नीचे वाले टच को पूरा करना चाहिए, फिर ऊपर आना चाहिए। जब तक पैटर्न चलेगा तब तक चलता रहेगा, नहीं तो भैया ब्रेकआउट दे देगा, तो फिर उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा लॉन्ग के साइड में। अब चलो भैया बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में अपने प्रॉपर चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, अभी सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने वीक्स पे अकाउंट नहीं बनाया है तो नॉन केवाईसी क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसे मैं रेकमेंड करता हूँ ऑडियंस को भी और बहुत सारे लोगों को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप वीक्स पे अकाउंट बना सकते हो। 2 मिनट का काम नहीं है, एकदम बहुत फास्ट बनता है। मैंने ईमेल से लगा के खोला था अकाउंट और बहुत इजीली खुलता है इसमें। मतलब नॉन केवाईसी है, ऑथेंटिकेटर लगाते ही उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब कि डिपॉजिट बढ़ा कर सकते हो, विड्रॉल भी बढ़ा कर सकते हो, प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू आता है तो आप हमारे टेलीग्राम पे आके हमें मैसेज करके बता सकते हो। ठीक, अब बिटकॉइन की बात करें, जब अभी लास्ट टाइम कल अपडेट दी थी, कल परसों जब भी दी थी, उसमें ये चीज़ बताई थी कि ये जो पूरा विक है ना, ये जो पूरा नीचे से ऊपर का टॉप है, वहाँ से 0.5% जो बन रहा था वो 650464 बन रहा था। और आप कल रात की कैंडल देखो कहाँ गई एग्जैक्ट। इसको मैंने कोई छेड़छाड़ी नहीं की, जो बना था वही बना था। इसी लाइन पे जो हमारी 65K की लाइन थी, वहीं से मार्केट उठी। $2000 अप है अभी के लिए। ठीक है, और $2000 अब तो 3% का मूव हो जाता है। मतलब पहले होता था 1% 2%, अब $2000 पे हो जाता है 3% का मूव। बढ़िया मार्केट चल रही है। फॉल के बाद मार्केट में कुछ भी ऐसा बचा नहीं है कि आप ट्रेड करो या फिर आप वो करो। देखो, दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज। यहाँ पे मैं ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस इस बार दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज की अपडेट में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अब ये वो दिन है ना जहाँ पर आपको ट्रेड ज़्यादा नहीं करना है, ना आपको इन्वेस्ट करना है, आपको दोनों से ही बचना है। क्योंकि आपको पता है आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द क्रैश, मिडिल ऑफ द बेयर मार्केट में कर ले रहे हो। आपको और अच्छे मौके मिलेंगे नीचे आने पे, लेकिन अगर आपका बायस आपको रोके दे रहा है, आपसे पेशेंट नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो वही करोगे जो आपका मन कह रहा है। ठीक, जैसे अगर हम लोग पिछले हफ्ते की वीक देखें, उसका हाफ हमने पूरा फुलफिल करके टच भी कर दिया। अब मार्केट को उठना है तो अपने ही ओपनिंग वैल्यू यानी 71,200 जो हाईएस्ट वैल्यू है इस वीक की, उसको तोड़ना होगा। जैसा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, किसी भी वीकली को अगर अच्छा बुलिश बनाना है इतने बड़े फॉल के बाद, तो ये कैंडल को ग्रीन क्लोज करना होगा। अब ग्रीन कब क्लोज होता है? जब अपने ही ओपन के ऊपर चला जाए 71,200 के ऊपर, तो आपकी मार्केट यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आप वहाँ पर स्पॉट के जो बाइंग्स हैं उनमें एग्जिट लेना स्टार्ट कर सकते हो रेदर देन बाय। मैं बाय करने को इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे लगता है ये जिस तरह का प्राइस एक्शन है, ये मुझे लगता है थोड़ा टाइम हो सकता है रुक जाए, फंस जाए या आपको टाइम दे दे, लेकिन ये देर सवेर इसको जाना अपने एरिया के पास ही है। पहला एरिया हमारा कौन सा? 61 से लेकर 58,800 का है। और हमारा फाइनल एरिया क्या रहेगा? ये वाला एरिया है 43 से 39 का। और ये मेरा बेयर मार्केट का बॉटम प्रिडिक्शन रहेगा। मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मोस्टली वो बॉटम का जो प्रिडिक्शन है वो यही रहेगा कि $43,000 से $39,000 के बीच में कहीं पे मार्केट को आना चाहिए। देर सवेर आना चाहिए। कंसोलिडेशन बहुत करेगा, फिर जब ये तोड़े तो यहाँ पे एक स्पाइक दे, फिर इस तरीके से उठे, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करे थोड़ा,
फिर उसके बाद ये उठ के ऊपर जाएगा, ठीक, यहाँ से ऐसे करके, तब हमारा यहाँ पर हमारा जो फाइनल लेने का टाइम होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो ये सब होने में मुझे लगता है कि ज़्यादा 2 साल तो नहीं, इस साल ही हमको मिल जाएगा मार्केट में अच्छा खासा बॉटम, ठीक है। तब आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, चीज़ों को बाय कर सकते हो, ठीक। अभी के लिए हम छोटा मोटा स्विंग खेलेंगे। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आपको प्लान पता होगा, वीकली ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट ऊपर जाके रिटेस्ट करने आई थी और देखो इस लेवल को रिटेस्ट किया। अब इसके बाद इसके पास चांस है कि भाई ये नीचे जाए और अपनी विक को फिल करे। टेक्निकली देखो यही रास्ता बनता है, यही मैंने देखा अब तक होते हुए। अगर होना होगा तो ये होगा प्ले, वरना अगर बुलिश होना है तो भाई बहुत लंबा रास्ता है, इसको 73 के ऊपर आना होगा, फिर 78 या 81 के जोन तक जाएगा, फिर वहाँ से फिर नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल बेरिश ही रास्ते हैं दोनों, जितने भी रास्ते सब बेरिश है, क्योंकि इस तरह की सेलिंग जो आई है, ये सेलिंग आपको क्लियर बता रही है कि मार्केट में कौन डोमिनेंट है, सेलर्स डोमिनेंट है कि बायर, सेलर डोमिनेंट है, क्लियर एंड कट, ठीक। अब इसी में इथेरियम को लगा लेते हैं भाई, ठीक। ये हमारे इथेरियम भाईजान है, इनका देखो क्या हाल है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, उस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है, अभी नीचे आ गए हैं। मुझे लगता है इनके इसमें एक और आसार है कि भाई ये भी नीचे आएंगे थोड़ा टाइम में, और ये आएंगे आई थिंक, मेरे ख्याल से अगर हम नीचे से देखें तो मुझे लगता है ये लेवल तो पूरा हो गया। मुझे लगता है ये वाला जो लेवल है ये कंक्रीट है थोड़ा सा, बट क्या बताएं, इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में जब वीक होता है ना तो कुछ कंक्रीट जैसी चीज़ नहीं होती। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये 1500 का लेवल इकलौता है जो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। उसके नीचे फिर हमारे पास 1100 का लेवल बचता है, एंड देन उसके नीचे 800, नथिंग अदर देन दिस। ये 3 लेवल याद कर लो, 1500, 1100 एंड ये हमारा 850, ठीक है। ये 3 लेवल इथेरियम के अंदर रहेंगे, और तीनों में अगर आप बिड्स लगाते हो तो देर सवेर कुछ 1 साल लगे या कुछ लगे, मुझे लगता है 3 में 2 या 3 में 3 तो फिल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपकी बाइंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको इथेरियम का प्लान बता दिया मैंने। अगर आप लोग सोच रहे हो भाई कि ऐसे टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं, मेरे जो लगे थे वो लग गए, पैसे पूरे उसमें लग गए, तो आपको एक तरीका बताता हूँ। लेकिन आप लोग ये सोचोगे कि भाई प्रमोशन कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो फिर आपकी जो आप दिमाग बंद करके सुनते हो वो चीज़ आपके काम नहीं आएगी, ठीक है। आपको दिमाग खोलना पड़ेगा कि भाई आपके फ़ायदे के लिए ही कुछ बता रहा है। देखो सबसे पहले बेयर मार्केट अगर आती, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम डिप बाइंग नहीं कर पाते, ठीक है, डिप बाइंग नहीं कर पाते। ऐसे में मैं तुम्हें बताऊं सिंपल, प्रॉप फर्म सोल्यूशन है। प्रॉप फर्म सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि अब देखो यार ऐसे टाइम में तुम्हारे पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम भी नहीं होती है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक 100K का अकाउंट, ठीक है, जो कि आता है, कितने का आता है मैं तुम्हें दिखा रहा, ये 100K का 2 स्टेप का अकाउंट है ब्रेकआउट का, जो $750 का आता है, ठीक है। इसको तुम अगर खरीदते हो, मैं गिव अवे करवा रहा हूँ $10,000 के अकाउंट्स जो है, वो ये वाले जो $10,000 के अकाउंट है गिव अवे करा रहा हूँ। 3 अकाउंट गिव अवे होंगे, जो भी लोग नया खरीद रहे हैं उनके अकाउंट को ऑलरेडी मिल जाएगा गिव अवे, ठीक है। तो याद रखना, कोड याद रखना, MV2P7L ये हमारा कोड रहेगा। अब देखो इसमें मैं बताता हूँ, 100K का अकाउंट है, इसमें बोल रहे हैं 5,000 पहले टारगेट बनाओ, फिर 10,000 बनाओ। लेट सपोज तुमने इस पर मेहनत कर दी, तुमने स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर कर दिया। अब गलती से भी ना जो फाइनल अकाउंट लाइव अकाउंट आएगा, लाइव होता है भाई, ये बहुत बड़ी बात होती है। लाइव 100K 1 करोड़ का अकाउंट तुम्हारे पास लाइव रहेगा। इससे एक दिन में सारा पैसा बनाने की कोशिश मत करो, याद रखो वीकली टारगेट रखो, तुम वीकली टारगेट रखो 1% से 2% बनाने का केवल, नथिंग मोर नथिंग लेस। तुम अगर हफ्ते का, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हफ्ते का 2% पकड़ना बहुत इजी है। स्पॉट में भी, मतलब पूरे ऑल इन से स्पॉट में भी बिटकॉइन लोगे ना तो 1-2% का मूव पकड़ लोगे। बनाने के बाद चुपचाप रुक जाना, ठीक है। इस पे टारगेट करो। अब क्या करोगे फिर, ये जो पैसा आएगा ना $2,000, लगभग $2,000 तुम्हारा वीकली आ रहा है, ठीक है। इससे मैं ऑल्ट कॉइन नहीं बोलूँगा, बट तुम ऑल्ट भी ले सकते हो। मैं बोल रहा हूँ इसको लेट सपोज पुट इन बिटकॉइन, ठीक है। हर हफ्ते, मान लो आज से 1 साल 53 वीक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम खुद, 53 इंटू 2000 करोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आएगा 6 और, ठीक है, 106, ठीक, और 10, आई थिंक ये कितना बता रहा है, ये बोल रहा है 106K बना लोगे तुम, ठीक है। ये जो कि पॉसिबल है, 1 करोड़ तुम बना लोगे अगर तुम धीरे धीरे निकालते हो। आपको बस एक बार में निकाल। अब ये $1,00,000 की मान लो तुम्हारे पास, अब तुम्हारा पैसा कितना लगा, नोटिस करो, इसमें पूरे ट्रांजेक्शन में पैसा केवल $750 लगा,
ठीक, तुमने निकाल लिया 106 के, ये प्लान को से मत भटकना, 2% से ज़्यादा मत बनाने जाओगे ना तब प्रॉब्लम आएगी। जब तुम 5% सोच रहे हो कि अरे इस हफ्ते 5% बना लेता हूँ, इस वर्ष 10%, ये सब पे ध्यान मत देना। अगर तुमने मेरी बात मानी और 2000 वीकली बनाने की भी कोशिश की, 53 वीक्स में तुम्हारे पास $106 होंगे, 106 के डॉलर होंगे, $1,00,000 होंगे। इस 1,00,000 को अगर तुमने BTC में भी रखा तो वो मिनिमम तुम्हें 2x देकर जाएगा, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। बेयर मार्केट से बिटकॉइन उठेगा 40 से, मान लो 50 से, जिससे भी, तो 100 या 150 तो आराम से जा रहा है ना। मैं तो 200 का भी टारगेट दे रहा हूँ, 4x भी हो जाएगा, बट मान लो 3x 4x होता है, 3x भी हुआ तो हमारे पास 300 के होंगे, $3,00,000 होंगे दोस्त, $3,00,000। ये बहुत लाइफ चेंजिंग मनी होता है, 3 करोड़। पैसा कितना लगा? पैसा पूरे ट्रांजैक्शन में केवल $750 लगा, समझ रहे हो? देखो इसमें तुम्हें करना क्या है, कभी अगर तुम्हें मैं रिक्शा चलाने को बोल दूं तुम्हें बहुत दिक्कत लगेगी भाई, अरे नहीं भाई बड़ी मेहनत का काम है, तो यार उससे कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी को देखो। क्या तुम्हें सिर्फ एक काम बोला जा रहा है, एक 100K के अकाउंट को बस जिंदा रखना है, जिंदा रखो, मतलब इसको गवाओ मत, इसको ब्रीच मत करो, जिंदा रखना है बस। तो क्या तुम नहीं रखोगे? अगर तुम रिक्शा चला रहे होते बाहर तो तुम कोशिश करते कि हर दिन तुम 100-200 कमा के घर ले जाओ ना। जिस मजबूरी, जिस मेंटल प्रेशर पे वो तब रहते ना, उस मेंटल प्रेशर को यहाँ पे भी यूटिलाइज करो कि नहीं भाई ये मेरी धंधा है, ये मेरी जान है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी शॉप है, मैं इसी से कमाऊंगा जो कमाऊंगा। तो आपको इस 100K के अकाउंट को प्रिजर्व करना है। 1% भले बना लो किसी हफ्ते, लेकिन इसको गवाओ नहीं। 100K का अकाउंट तुम्हें मैं सही बता रहा हूँ अगली बेयर मार्केट के लिए तैयार रखेगा। और ये पूरा प्लान मैंने तुम्हें क्यों बताया, मैंने ऐसे नहीं बताया, ऐसे बताया मैं तुम्हें। P7L, ये तुम देखना, ये MV2P7L, ये कोड डालना जब तुम साइन अप करके एक अकाउंट क्रिएट करोगे और बाय करने जाओगे ना, तो वहाँ पर इसको डालना ज़रूर, ठीक है। और इसको डालने के बाद तुम मेरे उसमें आ जाओगे काउंटिंग में कि तुम मेरे अंडर में ही हो। उसके बाद मैं तुम्हें अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा। अगर तुम्हारा अकाउंट 50K का या 100K का है, ये दोनों अकाउंट लाइफ चेंज करने के लिए बहुत है, ठीक है दोस्त। 50K का 100K का अकाउंट है, तुम्हें मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम पे बस मैसेज करना है तुम्हें, ठीक है। ये बात समझ लो मेरे भाई, बहुत सिंपल प्लान बताया है, कोई इसमें वो नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ है इम्पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल लग रही नीचे कमेंट में बता दो क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तुम्हें पहले बस ये अकाउंट पास करना, उसको फिर जिंदा रखना है। जिस चीज़, इन दो चीज़ पे ध्यान रखो, ठीक है। एक 100K का अकाउंट लाइफ चेंजिंग होता है। और तुम ये जो $750 अगर अभी सोच रहे हो बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है भाई, ये प्रॉफर्म डेली पे आउट देने के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। तो ये जो काम अच्छा कर रहे हो उसी की फीस है, और 750 कुछ नहीं है। अगर तुम लॉन्ग टर्म सोच के बैठे हो, जो प्लान मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, सारा पैसा रिकवर्ड है और काफ़ी फायदा होता है प्रॉफर्म में। मैं आपको बस लॉजिक समझा दिया हूँ, प्लान क्या होना चाहिए वो समझा दिया हूँ। बेयर मार्केट में किसी के पास पैसा नहीं रहता है अनटिल अनलेस तुम्हारा अगला साइड में बिजनेस हो या फिर कोई अच्छे कॉर्पोरेट में कमा रहे हो तुम, तब डाल पाओ। लेकिन आप और हम में से कई लोग स्टूडेंट होते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं, उनके लिए ये अच्छा प्लान बनता है, ठीक। कॉइन क्लास में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, इसमें मैंने बता ही दिया है, बाकी कुछ नहीं है। नाडो के पॉइंट्स आप लोग वेरिएशनल अगर कर रहे हो तो करते रहना। अगर आप में से किसी ने अकाउंट नहीं बनाया तो ओमनी आसिफ पे जाना, ये कोड है वेरिएशनल का मेरा, उसको लगा सकते हो, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।